हाय हेलो एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द जावास्क्रिप्ट कोर्स। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे हम लोग एक स्टैटिक मेथड बनाते हैं। तो सबसे पहले तो यार स्टैटिक मेथड होता क्या है। तो स्टैटिक मेथड एक ऐसा टाइप का मेथड होता है जो कि हमारे ऑब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होता है। ठीक है, देखो होता क्या है कि कभी कभार हम लोग कोई ऐसा फंक्शन बनाना चाहते हैं जो कि डायरेक्ट जो हमारा क्लास है उसी से रिलेटेड हो, ये नहीं कि वो कोई ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हो। ठीक है, अब इस चीज़ को समझने के लिए मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट अपना जो जावास्क्रिप्ट का फोल्डर है ना उसी को ओपन करूँगा वीएस कोड के अंदर। ठीक है, तो सो मोर ऑप्शन एंड ओपन विद कोड करके मैं इसको डायरेक्ट ओपन करूँगा वीएस कोड के अंदर। एंड जो अपना स्क्रिप्ट जेस है उसी को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे उसके अंदर लिखूंगा, एक क्लास बनाऊंगा पर्शियन नाम का। ठीक है, तो मान लो मैंने एक क्लास बनाया है पर्शियन नाम का। ठीक है, अब इस क्लास में एक ईट नाम का मेथड है। अ, इस क्लास में क्या है, एक ईट नाम का मेथड है। एंड ये क्या कर रहा है, ये सिंपली कंसोल लॉग कर रहा है कि पर्सन इज ईटिंग। ठीक है, तो इस ईट को कॉल करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस ईट को कॉल करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले एक पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो मान लो मैं राम नाम का बना रहा हूँ या फिर मोहन नाम का बना रहा हूँ। तो मैं लेट मोहन इज इक्वल टू न्यू पर्सन। और ये पर्सन अब क्या कर, अब जो मैंने मोहन नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है इसके पास क्या एक मेथड आ गया है, क्या नाम का, ईट नाम का। तो ये आराम से ईट को क्या कर सकता है, कॉल कर सकता है। और जब मैं इसको गो लाइव करूंगा और यहाँ पे मैं अपने ब्राउजर में ओपन करूंगा और राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके मैं इसको जब कंसोल पे देखूंगा तो यहाँ पे आ गया है यार कि पर्सन इज ईटिंग, यानी कि मेरा जो ईट वाला मेथड है वो कॉल हो गया है। तो ये मेथड क्या है यार, ये मेथड हमारे डायरेक्ट क्लास से रिलेटेड है या फिर हमारे ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है। ये हमारा पर्सन क्लास है, ये हमारा मोहन ऑब्जेक्ट है। तो बताओ ये मेथड हमारा पर्सन से रिलेटेड है या फिर सॉरी क्लास से रिलेटेड है या फिर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे ईट मेथड को कॉल करने के लिए हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, क्लास का यूज कर रहे हैं या फिर ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं। तो ये जो ईट मेथड है वो हमारे ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, ये हमारे ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है। लेकिन हम लोग कोई एक ऐसा मेथड बनाना चाहते हैं जो कि डायरेक्ट हमारे क्लास से रिलेटेड है, उसको हम लोग किसी ऑब्जेक्ट की मदद से यूज नहीं करना चाहते। जैसे कि अगर मान लो यार कि जो मोहन डॉट ईट मैं बिना ऑब्जेक्ट बनाए यूज करता तो क्या पे रन करता, क्या ये यहाँ पे रन करता, नहीं। ये बोला मोहन क्या है भाई, इसको नहीं पता है। तो इसीलिए भाई हम लोग यूज करते हैं स्टैटिक मेथड को। तो कोई ऐसा मेथड जिसको हम लोग चाहते हैं कि ये डायरेक्ट हमारे क्लास से एसोसिएटेड हो, हमें कोई ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है और ना ही वो ऑब्जेक्ट की मदद से कॉल होगा, तो हम लोग यूज करते हैं स्टैटिक मेथड का। मान लो मैं एक वॉक नाम का मेथड बनाना चाहता हूँ, वॉक नाम का मेथड बनाना चाहता हूँ और वॉक मेथड क्या कर रहा होगा, सिंपली यहाँ पे पर्सन इज वॉकिंग ये प्रिंट कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन मुझे वॉक को अभी रन करना हो तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे मोहन डॉट ईट की जगह वॉक कर दूंगा। मोहन डॉट ईट की जगह मोहन डॉट वॉक कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे पर्सन इज वॉकिंग ये यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अभी अगर आप यहाँ पे वॉक मेथड को देखोगे तो इसको हम लोग ऑब्जेक्ट की मदद से चला रहे हैं, मतलब ये एसोसिएटेड है, क्लास एसोसिएटेड नहीं है भाई। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक स्टैटिक मेथड बनाऊंगा। और स्टैटिक मेथड बनाने के लिए मैं क्या यूज करते हैं, हम लोग एक स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं। अगर हम लोग अभी स्टैटिक यहाँ पे लगा दिया है ना, तो अब इस मेथड को हम लोग मोहन डॉट वॉक करके नहीं चला सकते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट की मदद से अब हम लोग इसको रन ही नहीं कर सकते। अब ये मेथड बोल रहा है, अब ये मेथड बोल रहा है कि देखो यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे जो हमारा ईट वाला मेथड है वो बोला है कि देखो मैं एक ऐसा मेथड हूँ, ईट वाला मेथड है, मैं एक ऐसा मेथड हूँ जो कि ऑब्जेक्ट की मदद से रन करूंगा। ईट क्या बोल रहा है कि मैं एक ऐसा मेथड हूँ, ईट क्या बोल रहा है, मैं एक ऐसा मेथड हूँ जो कि ऑब्जेक्ट की मदद से रन होगा, मुझे डायरेक्टली कोई रन नहीं कर सकता है। मुझे रन करने के लिए पहले एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा, उस क्लास की मदद से एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा एंड उस ऑब्जेक्ट से मुझे कॉल करना होगा। लेकिन ये जो स्टैटिक वाला मेथड है ना वो बोल रहा है कि भाई देखो मैं तो एक ऐसा मेथड हूं, अगर इंसान के पास, अगर कोई भी इंसान के पास मेरा अगर क्लास है तो मुझे यूज कर सकता है बिना ऑब्जेक्ट बनाए। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली इस पर्सन की मदद से इसको रन कर सकता हूँ। लेकिन मुझे ना कोई ऑब्जेक्ट की मदद से रन नहीं कर सकता, मतलब मुझे
एक ऑब्जेक्ट बना के एंड मोहन डॉट वॉक करके कोई रन नहीं कर सकता है। इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें मैं एक एरर थ्रो करूंगा। तो इस चीज़ को देखने के लिए यार चलते हैं भाई ब्राउजर पे, क्या सच में एरर आ रहा है। यस, देयर इज अ एरर जो कि बोला है मोहन डॉट वॉक इज नॉट अ फंक्शन। मोहन डॉट वॉक कोई एक फंक्शन ही नहीं है भाई। ऑब्जेक्ट जो आप लोग बना रहे हो ना, उस ऑब्जेक्ट में वॉक नाम का कोई फंक्शन ही नहीं है। तो अब हम लोग इसको कैसे, मोहन डॉट वॉक तो भाई नहीं रन कर रहा, मोहन डॉट वॉक क्या कर रहा है, रन नहीं कर रहा। तो अब हम लोग कैसे भाई इस वॉक नाम के मेथड को रन करें। तो इस वर्क नाम के मेथड को रन करने के लिए आप लोगों को कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना। जैसे हम ईट के लिए आप लोगों को एक ऑब्जेक्ट बनाना था, लेकिन आप लोगों को वर्क के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो भाई पर्सन डॉट वॉक, एंड ये मेथड अब क्या करेगा, ये मेथड अब रन करेगा। यहाँ पे देखो पर्सन इज वॉकिंग आएगा, ये मेथड अब रन करेगा। ठीक है, क्योंकि अब ये जो मेथड है ना, मैंने जैसे यहाँ पे स्टैटिक लगा दिया, तो ये मेथड अब इस क्लास से एसोसिएटेड है, इस क्लास से एसोसिएटेड है। सो बिना ऑब्जेक्ट बनाए मैं यहाँ पे इसको कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये मेथड क्या मैं जो क्लास में बनाया उसी क्लास के अंदर रन कर सकता हूँ। हाँ भाई, उसी क्लास के मैं अंदर रन कर सकता हूँ। अगर मैं यहीं पे आके लिख दूँ ना दिस डॉट नॉट दिस डॉट, मैं यहाँ पे लिखना पड़ेगा, मैं क्या कैसे बताऊँ, मैं मुझे उस क्लास की मदद से बनाना पड़ेगा। ठीक है, पर्सन के अंदर वॉक मेथड है, तो पर्सन डॉट वॉक में जैसे ही करूँगा, और ये मैं करता हूँ और इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे ईटिंग के साथ साथ वॉकिंग भी चल रहा है। मतलब जो स्टैटिक मेथड जिस क्लास के अंदर, उस क्लास के अंदर भी रन कर सकते हैं हम लोग एक स्टैटिक मेथड को डायरेक्टली उस क्लास का नाम लिख के। क्या दूसरे क्लास के अंदर कर सकते हैं। मान लो मेरे पास एक और क्लास है मंकी नाम का, क्या मैं इस मंकी नाम के अंदर मान लो कि मेरे पास एक और मेथड है रन नाम का। ठीक है, वाक नहीं, रन। क्या मैं इसके अंदर पर्सन के जो स्टैटिक मेथड वॉक है उसको रन कर सकता हूँ। हाँ, उसको मैं कैसे, वॉक पर्सन डॉट वॉक लिख के मैं डायरेक्टली उसको रन कर सकता हूँ। आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो मेरा मंकी है, तो मैं यहाँ पे M1 कर देता हूँ, यहाँ पे मैं M1 कर देता हूँ, और ये जो पर्सन है उसको मैं मंकी कर देता हूँ, यहाँ पे मैं मंकी कर देता हूँ, और M1 डॉट रन जो मेरा मेथड है उसको मैं रन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पर्सन इज वॉकिंग। मतलब जिस क्लास में बनाया उस क्लास में तो आप लोग उस मेथड को यूज कर ही सकते हो, दूसरे क्लास में भी उस मेथड को यूज कर सकते हो। ये भी क्या है, जावास्क्रिप्ट के स्टैटिक मेथड में पॉसिबल है भाई। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ है यार कि जो जब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे मैं लिखा पर्सन डॉट वॉक। यहाँ पे आप लोग ना दिस का यूज़ नहीं कर सकते हो, पर्सन की जगह आप लोग दिस का यूज़ नहीं कर सकते हो। अगर कोई ये बिना एक स्टैटिक मेथड नहीं होता तो आप लोग यहाँ पे दिस का यूज़ कर सकते थे, लेकिन ये क्या है, ये अब एक स्टैटिक मेथड बन चुका है, तो आप लोग अगर दिस का यूज़ नहीं कर सकते हो। आप लोगों को उस क्लास का नाम ही लिखना, क्यों ना आप उसी क्लास के अंदर ही आपका स्टैटिक मेथड क्यों ना हो, आप लोगों को क्लास का नाम लिखना है। आप लोगों को क्लास के नाम से ही आपको क्या होगा, आपको वो मिलेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही यार, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय। बाकी हम लोगों के चैनल Code03 के ऊपर जो जावास्क्रिप्ट कोर्सेज को आप लोग फॉलो कर देना और स्टार्टिंग से देखना ताकि आपको एक चीज़ समझ आए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।